हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है बंकिम सड़क पर कार की गति का व्यंजक बच्चों। आज की इस लेक्चर में 11वीं क्लास के फिजिक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। और बिल्कुल आप चिंता ना करें, बहुत आसान तरीके से कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा समय दीजिए, लास्ट तक देखिए और ये व्यंजक आसानी से आप तैयार कर लेंगे। इसके एक एक फैक्ट को मैं आपको समझाऊंगा, जहां भी ये फैक्ट होगा सब कुछ क्लियर करूंगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग आप देख लिए हैं, बंकिम सड़क पर कार की गति का व्यंजक। मतलब कोई ढलान युक्त जगह है, वहां पर कोई कार गति कर रहा है अच्छे से थीटा कोण बनाते हुए, तब उस पर कितना है ना वेग, कितना चाल निकल कर आएगा, वो चीज हम यहां पर निकालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ढाल युक्त जगह प्लेस ले लिया, थीटा कोण बनाते हुए ये ढाल बना है और इस ढाल पर चल रहा है कौन भाई साहब, एक कार चल रहा है। तब इस कार में किस प्रकार से चाल निकालेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर माना क्या लिखना, ये चीज आप देख लो, नहीं बाद में दिक्कत होगी। कि माना सड़क की ढलान का कोण थीटा है। ये देखो सड़क जो मुख्य रूप से पृथ्वी तल है, इससे कितना कोण पर ढलान है, थीटा कोण है। वृत्तीय सड़क पर त्रिज्या आर है, मतलब वृत्तीय मार्ग पर ये मुड़ रहा है, ढलान भी है, मोड़ भी है। इस सड़क पर m द्रव्यमान का एक वाहन चाल भी से गतिमान है, तब इस पर निम्न बल कार्य करेंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा सा इसको मैं डीपली आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा सा यहां पर मैं अलग तरीके से एक शॉर्टकट में बता रहा हूं। थोड़ा सा ये डायग्राम आपको दिख ही रहा है। मान लीजिए हमारा ये वृत्तीय सड़क है। सबसे पहली बात तो ये वृत्तीय सड़क है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका जो क्षैतिज तल है वो इस प्रकार से है और इस पर थीटा कोण का ढलान है। यहां पे मैं थीटा कोण बना दिया। डायग्राम आपको बनाना है, इसलिए मैं आपको विधिवत डायग्राम बनाकर समझा रहा हूं। उसे तो मैं डायरेक्ट आपको समझा दूं, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम बनाने का कारण ये है कि आप बेहतर रूप से समझ सको। अब इस पर मेरा एक वाहन है, वाहन का मतलब मेरा भाई फोर व्हीलर, मेरे पास नहीं है, आपका फोर व्हीलर, ओके। इस पे एक फोर व्हीलर बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार से फोर व्हीलर हो गया। बीच में इंजन है, यहां से धुआं निकलता है, पुराने जमाने की गाड़ी। और कुछ इस प्रकार से आप इसको बना दो। अब इसमें दो चाहिए हेडलाइट, सही है, ये हेडलाइट। और फिर कुछ नहीं है, इसमें कुछ रखना भी है आपको। हाँ सर रखना है, क्या रखना है, ससुराल जाना जब आपको तो बैग रखना है। तो ये लो, ये हमारा बन गया, क्या है ना, कोई भी वाहन बन चुका है। अब इस पे जो बल कार्य करता है, बल कैसे कार्य करेगा, एक तो अभिलंबवत सीधा नीचे mg, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सीधा नीचे पृथ्वी तल, पृथ्वी का भार जो होता है W बराबर mg, जो भी वस्तु का भार है पृथ्वी जो खींचेगा उसको, वस्तु का भार, पृथ्वी का नहीं, वस्तु का भार, यानी जो वाहन है वो उसका भार। ये कार लेकर चले तो कार का भार नीचे, कहां नीचे। और इस कार की लंबत जो तल है, जहां पे ये कार है उस तल की लंबत, इस तल की लंबत अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगा। मतलब ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया यहां लगेगा R। अब इस अभिलंब प्रतिक्रिया को थोड़ा सा यदि हम नीचे बढ़ाएं तो कुछ इस प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब यहां पर देखा जाए तो यदि मैं इसके क्षैतिज के समांतर एक रेखा खींचूं तो यहां भी कोण कितना बच्चों, थीटा कोण बन रहा है। तो जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति पर होता है तो उसमें बल कार्य करता है। एक बल तो जो भी वाहन का भार है वो नीचे की ओर, ठीक है। दूसरा ढलान की लंबत अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊपर की ओर, ये ढलान है, इसके सीधा लंबत अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊपर की ओर। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं चल रहा है, ये चीज पढ़ रहे हैं, बंकिम सड़क पर कार की गति का व्यंजक। और एक बल लग रहा है घर्षण बल। घर्षण कैसे, मान लीजिए इसका मेन फोर्स इधर है, तो फिर घर्षण बल कहां लगेगा, इसके विपरीत दिशा में। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो जब वृत्तीय मार्ग पर घूमेगा तो घर्षण बल की अनुदिश ये दिशा हो जाएगी, घर्षण बल इधर हो जाएगी, ठीक। यहां पर मैं इसको घटक में वियोजित करूंगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे। मजा तभी आएगा जब आप बेहतर रूप से समझोगे बच्चों। अब जैसे मान लीजिए mg नीचे है, तो इसको यदि हम दो घटकों में वियोजित करें तो एक ऊपर ऐसा लाइन खींच सकते हैं और एक कुछ इस प्रकार से लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं थोड़ा सा एक तरीका बनाता हूं। यहां पर देखो मान लो ये थीटा कोण है,
यहां पे मान लो ये ऐसा कुछ है, सही है, ये कुछ ऐसा है बच्चों, है ना, और आर ऐसा है, आर ऐसा है, यहां पे कोण थीटा है, और एक मैंने यहां पर इसकी दिशा ऐसे कर दी, तो एक दिशा ऐसे है। अब थीटा के सामने वाला भाग जो है वो हमारा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। तो आर को जब हम दो घटकों में वियोजित करेंगे तो आर कॉस थीटा में, आर कॉस थीटा में और आर साइन थीटा में। ऐसा क्यों हुआ? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब में साइन थीटा का फॉर्मेट लगता है, और जो बड़ी भुजा ये तो हमारा कर्ण है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ये आधार है, तो ये हम इसको आर कॉस थीटा दर्शा दिए। बड़ा लोचा हो गया कि ये कहां से आ गया सर, इसको तो हमने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है। हम मान के चलते हैं ओ ए बी। अब आपसे कह दूं कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा बराबर कहोगे आधार, आधार ओ ए बटा कर्ण ओ बी, सही है। तो कॉस थीटा बराबर आप कहोगे आधार ओ ए बटा कर्ण, तो ओ ए बराबर दिया आपसे कह दूं तो आर कॉस थीटा, निकल कर आ गया ओ ए, आधार में कॉस थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप कहोगे साइन थीटा, साइन थीटा लंब ए बी बटा कर्ण ओ बी, सही है। तो इधर ओ बी आ जाएगा, तो आर साइन थीटा बराबर ए बी। तो ये जो आपका लंब है ये साइन थीटा से डिनोट हो गया, तो ये जो साइन थीटा है ये भी आपका साइन थीटा होगा, ये आपके समांतर है। यही चीज यदि हम बात करें बच्चों, यही चीज इस डायग्राम में बात करें कि कोण के सामने वाली भुजा, ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, वो साइन होगी, तो जो नीचे की ओर बल कार्य करेगा, यदि मैं यहां पे कह दूं दो बल कार्य कर रहे हैं, तो एक नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, वो हमारा है क्या? एफ का एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और ये जो आधार वाला भाग है वो एफ कॉस थीटा, दो घटकों में वियोजित कर दी। यही सब चीज यहां पर लिखा हुआ है जो कि आपको डाउट में करता भाई कि जो एफ है, इधर जो एफ लग रहा है यहाँ पे कोण थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा हो गया आधार, ये लंब वाला भाग है क्योंकि ये नीचे की ओर खींचते लंब होता है, तो एफ साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे जो है ये हमारे पास थीटा है, परिणामी इसको दो घटकों में बांटते तो आपका आर कॉस थीटा हो गया, एक ऊपर की ओर, और ये आर साइन थीटा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमने बताया आपको, पूरा डायग्राम आपको बेहतर रूप से समझा दिया कि जब भाई सीमांत संतुलन की स्थिति होती है, वाहन गति कर रहा है, संतुलन में है, तो कार्य कौन कौन से कार्य करेंगे यहाँ पे? एक वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एक अभिलंब प्रतिक्रिया ढलान की लंबवत ऊपर की ओर, और एक घर्षण बल F ढलान के अनुदिश, क्योंकि वृत्तीय ढलान पर वाहन बाहर खिसकने का प्रयास करेगा, इसलिए अंदर की ओर घर्षण बल कार्य करेगा। जब वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो वाहन बाहर जाता है। बच्चों ये डायग्राम विधिवत मैंने बनाया ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आए कि भाई कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और लंब को हमेशा साइन से दर्शाते हैं, तो आर साइन थीटा, आर के दो घटक हैं, एक आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा, ये क्षैतिज दिशा में, और ये आपका आर कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऐसे यहां पर भी देखो क्षैतिज दिशा में एफ कॉस थीटा और ये ऊर्ध्वाधर में एफ साइन थीटा। ये मत सोचना कि सर इस बार इसमें क्षैतिज में साइन थीटा था, इसमें ऊर्ध्वाधर हो गया, कोण पर डिपेंड करता है। कोण थीटा इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये इधर जो खींचेंगे लंब, और ये लंबी है, सिंपल है। अरे यार रट्टा नहीं मारना है भाई साहब, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, इसलिए लिखा गया है अभिलंब प्रतिक्रिया आर को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक आर कॉस थीटा, कहां पे चले बाबू ध्यान रखो, आर कॉस थीटा ऊपर की ओर, आर साइन थीटा क्षैतिज दिशा में। रुको जरा, एफ को भी दो घटकों में बांट सकते हैं, एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, हमने कहा ना ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एफ कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में, दो घटकों में इसको हमने वियोजित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप समझो। यदि बच्चों मैं कह दूं कि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसमें एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। देखो जरा, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो एक बल कार्य करता है अभिकेंद्री बल, और अंदर की ओर कितने बल कार्य कर रहे हैं? एक आपका आर साइन थीटा, सही है, और एक आपका अंदर की ओर एफ कॉस थीटा, देखो जरा सही है, और यह बल प्रदान करेगा mv स्क्वायर बटा आर अभिकेंद्री बल। मतलब जो भी अंदर की ओर बल कार्य कर रहे हैं बच्चों, वो उसको अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। कौन सा बल? अभिकेंद्री बल। ऊपर की ओर कितने बल कार्य कर रहे हैं? ध्यान देना, इसको मैं समीकरण एक दे सकता हूं। ऊपर की ओर एक तो हमारा आर कॉस थीटा, ऊपर की ओर केवल एक ही बल कार्य कर रहा है ऊपर, इसको तो हम आर को हम दो भागों में बांट दिए हैं, इसलिए मत कहना सर आर भी लग रहा है, नहीं, पृथ्वी तल के क्षैतिज के सीधे लंबवत ऊपर आर कॉस थीटा लग रहा है। क्या? आर कॉस थीटा। उतना ही बल नीचे की ओर लगेगा,
नहीं तो फिर गाड़ी 3 पलटान पलटेगी, समझ रहे हो। तो नीचे की ओर 2 बल कार्य करते हैं, एक mg है और एक f sin थीटा। देखो mg नीचे की ओर, f sin थीटा नीचे की ओर, तो इस पर 2 बल कार्य करते हैं बच्चों। एक हमारा हो जाएगा mg और एक आपका f sin थीटा। इसको मैं ऐसा अरेंज करूं, यदि इसको इधर ले आऊं, जैसे मेरे पास r cos थीटा है, रहने दो, और इसको f को इधर ले जाऊं तो f sin थीटा बराबर में कितना बचेगा, mg बचेगा। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 है और 1 में 2 का भाग दो तो कितना आएगा, r sin थीटा आई है प्लस f cos थीटा बच्चों, इसमें भाग दे दो r cos थीटा माइनस f sin थीटा, यहां पर कितना है mb स्क्वायर बटा r बटा mg, ये मैंने भाग दे दिया। भाग दो तो m से m कट गया। अब क्या करें सर, बड़ी दिक्कत है। हम ये काम करेंगे कि cos थीटा का भाग दे देंगे ऊपर भी, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस f cos थीटा बटे cos थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा बटे cos थीटा माइनस f sin थीटा बटे cos थीटा, और इधर है तो कुछ नहीं, b स्क्वायर बटा r, तो rg कर दो। देखो कास से कास कट जाएगा, कास से कास कट जाएगा। बच्चों यदि मैं साइन बटे कास को कहूं तो tan थीटा होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से, है ना, प्लस f बचेगा, और यहां पर देखो जरा, यहां पे कट गया तो r बचेगा, और यहां पर बच्चों साइन बटा कास tan थीटा बचेगा, और इधर बचेगा b स्क्वायर बटा rg। ये चीज है, ये सब कुछ क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं इतना क्लियर है बच्चों। तो फिर आगे मैं बात करता हूं। देखो जरा, मैंने आपको कहा कि पहले r को 2 घटकों में वियोजित किया, ये चीज लिखा आपने, f को 2 घटकों में वियोजित किया, ये चीज लिखा आपने, r sin थीटा f cos थीटा, r sin थीटा कहां, अंदर की ओर, f cos थीटा अंदर की ओर, जो अंदर की ओर लग रहा है वो अभी केंद्रीय बल प्रदान करेगा, इसलिए तो mb स्क्वायर बटा r है। इसके बाद जितना बल नीचे की ओर उतना ही बल ऊपर की ओर, r cos थीटा ऊपर की ओर, नीचे की ओर f sin थीटा और mg नीचे की ओर, इससे एक समीकरण बन गया। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया, डायरेक्ट इसमें कर दिया भाई साहब, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया, तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आया। एक स्टेप और कर सकते थे लेकिन यहां पर डायरेक्ट है, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का भाग देते तो कुछ इस प्रकार से आया था, है ना, फिर cos थीटा का ऊपर नीचे भी भाग दे दिया था, तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आया था। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक आपको समझ में आया। अब चूंकि f बराबर म्यू आर होता है तो म्यू आर रख दिए, म्यू आर, f बराबर म्यू आर, ये घर्षण गुणांक है, f बराबर म्यू आर, ये घर्षण गुणांक है, आपने पढ़ा होगा घर्षण गुणांक, f बराबर म्यू आर, f बराबर म्यू आर, है ना। तो आप यहां भी रखोगे तो r tan थीटा प्लस म्यू आर हो जाएगा, डिवाइड बाय r माइनस म्यू आर tan थीटा बराबर v स्क्वायर बटा rg। अब बचा ही का है, कौन कहता है कि नहीं बनेगा, r r r r सब खत्म, तो कितना बचेगा, tan थीटा प्लस म्यू, नीचे बचेगा 1 माइनस म्यू tan थीटा v स्क्वायर बटा rg। rg को पक्षांतर कर दो तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, rg ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू tan थीटा, यही तो बच रहा है। वर्ग है भाई साहब, वर्गमूल कर दो, v स्क्वायर अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। बस बच्चों, यही तो हमारा वेग है, यही तो अभीष्ट भंजक है, यही तो खत्म कहानी। इसके बाद आपको इतना कर लेना है, चीजें क्लियर हैं। अब देखो यही अभीष्ट चाल है और यहां पर द्रव्यमान नहीं है, तो भाई वाहन का वेग जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक। यदि म्यू का मान 0 हो जाए, यदि घर्षण न्यूनतम हो, घर्षण ना के बराबर हो, अल्फ हो, तो जब घर्षण 0 हो जाएगा तो 0 रखोगे म्यू का मान, यहां भी 0 यहां भी 0, तो बचेगा tan बस, तो ये rg tan थीटा, ठीक है। ये वेग हो गया, ढाल वाली सड़क पर सबसे उपयुक्त चाल है, ठीक है, जिसमें टायर की क्षति न्यूनतम होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बंकिम सड़क पर कार की गति का व्यंजक। अब भाई साहब साइकिल सवार व्यक्ति पर व्यंजक निकालेंगे, तो अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, 11th क्लास में हो आप लोग, प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हो ना, नोट्स की आवश्यकता होगी तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। हाँ, फ्री में नहीं भाई, 100 रुपए लगते हैं एक विषय के, 96 29
9149। व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है। बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।